हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, स्पेस ना होने की वजह से मेरे मोबाइल में मुझे नहीं पता था कि स्पेस नहीं है, तो वीडियो ये आपका 3 पार्ट्स में हो गया, पर आप ज़रूर देख लीजिएगा तीनों पार्ट को, ताकि आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पता चल जाए। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी फिगर्स ऑफ स्पीच की और रैमिंग स्कीम की, और हमने एक्सप्लेन किया था इस पोएम को, और अब हम बात कर रहे हैं इसमें के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि पोएट्री सेक्शन में ये क्वेश्चन तो आपको हर हाल में पता होना चाहिए, क्या कि नेम द पोएम एंड पोएट ऑफ दिस लाइंस, कि इस पोएम को किसने लिखा है और इनकी पोएट कौन है। तो कैसे लिखेंगे, द पोएम इज़ आन जेनिफर टाइगर्स एंड द पोएट इज़ एड्रिन रिच। ठीक है, फिर व्हाट आर आन जेनिफर टाइगर्स डूइंग, हाउ डू दे लुक लाइक, कि भाई आन जेनिफर के जो टाइगर हैं वो क्या कर रहे हैं और वो कैसे लगते हैं। तो आंट जेनिफर के टाइगर जो है वो जंपिंग करते हुए दिख रहे हैं स्क्रीन में, है ना। वो जो है बिल्कुल जंप करते हुए दिखते हुए हैं, आपने इमेज भी देखी थी, और उनकी लुकिंग कैसी है, बिल्कुल शाइनिंग है, चमकती हुई। किसकी तरह है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि वो किसकी तरह है, येलो टोपास की तरह। टोपास मैंने आपको बताया था कि जो रत्न होते हैं उनको हम बोलते हैं, ठीक है, जो ज्वेल्स होते हैं। तो शाइनिंग, चमकते हुए टोपास की तरह, कौन, टाइगर्स उसमें इमेज में। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि व्हाट डू दे लिव, आर दे फियरलेस, गिव एन एग्जाम्पल। तो क्या कह रहे हैं, क्या वो जो है कहाँ रहते हैं, मतलब जो पोएम में क्या दिखाया गया है कि वो कहाँ रहते हैं टाइगर्स। तो भाई आपको मालूम है टाइगर्स लिव इन ग्रीन फॉरेस्ट। टाइगर्स कहाँ रहते हैं, ग्रीन फॉरेस्ट में रहते हैं। और वो कैसे हैं, क्या वो फियरलेस हैं, हाँ बिल्कुल फियरलेस है, पोएम में बताया गया है कि वो फियरलेस हैं। ये तो दे आर फियरलेस, और मतलब किस तरह से वो फियरलेस हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी आदमी का डर नहीं है। यही तो बताया गया था ना कि भाई दे डोंट फियर द मैन अंडर द ट्री। फिर हाउ डू दे पेस, उनकी पेस कैसी है ना, मतलब उनकी स्पीड कैसी है। दे रन विद द वेल ग्रूम्ड ऑनरेबल कॉन्फिडेंस, अरे उनकी रन में, उनकी जंप में एक कॉन्फिडेंस है ना, वो वेल ग्रूम्ड है ना, वो ऑनरेबल कॉन्फिडेंस है, मतलब कि उनका एक कॉन्फिडेंस है ना, क्योंकि वो बिना मनुष्य से डरे हुए पूरे जंगल में घूम रहे हैं, है ना। जिसका मतलब सीधा सीधा यहाँ पे क्या निकल के आ रहा था कि महिला के लिए आ रहा था, उस जो आपकी आंट है, जो आपकी आंट है, तो वो आंट भी क्या सोचती थी कि ये टाइगर देखो कैसे बिना मनुष्य से डरे हुए घूमते हैं इस जंगल में, और ऐसी तस्वीर ही वो इसीलिए बना रही है। उनके मन की इच्छाएं क्या हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं अब तक दबी रही, है ना, वो कभी इस तरीके से आज़ादी से नहीं रह पाई अपनी लाइफ में। फिर अब व्हाट वर आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग, है ना, तो क्या हो जाएगा, आंट जेनिफर्स फिंगर्स वर फ्लटरिंग थ्रू द वूल, वो क्या कर रही हैं, उनके जो फिंगर्स हैं वो फ्लटरिंग हो रही हैं, किससे, ऊल से। जब वो आइवरी से क्या कर रही हैं, उसको जो है एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं उस पर, ठीक है, ऊन से। हाउ वॉज शी पुलिंग द निडल, शी वॉज फाइंड इवन द एवरी निडल हार्ड टू पुल, कि वो उनको जो है बहुत मुश्किल है, ऐसा लगता है कि वो बहुत डरी हुई हैं, तो उस डर के कारण जो है उनको सुई से उस ऊन को खींचना बड़ा मुश्किल लगता है। इट मीन्स ये क्या है, ये घबराहट है उनकी, ये उनका डर है। फिर व्हाट वाज लाइंग हैविली वेयर, कौन सी चीज़ है वहाँ पर जो हैविली है, तो भाई वेयर और कहाँ, तो द वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, जो अंकल से उनको वेडिंग बैंड मिली थी, है ना, मतलब जो वेडिंग रिंग मिली थी। वेडिंग बैंड का मतलब यहाँ पर वेडिंग रिंग समझिएगा, और वेडिंग रिंग जो कि शादी के बंधनों में जिससे बन जाती हैं, है ना, तो उसका जो वेट है वो वॉज लाइंग ऑन हर हैंड, उन्होंने जो अपनी फिंगर में जो वेडिंग रिंग पहन रखी है उससे उनकी लाइफ जो है वो कैसी हो गई है, भारी हो गई है ना। आप ये मत समझ लीजिएगा कि वो रिंग इतनी भारी है, ठीक है। देयर वॉज अंकल्स वेडिंग बैंड अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, इट सेट हैविली देयर, वही चीज़ है, व्हाट वॉज अपॉन जेनिफर्स हैंड, हाउ डिड इट सेट देयर। तो अंकल की जो वेडिंग बैंड है वो उनके ऊपर जो है कैसी ये वेटेड है। इट सेट हैविली देयर, ये इस पर हैविली, और कैसे हैविली है
ये आपको पता है बहुत अच्छे से, क्योंकि उनकी जो डिफ़िकल्ट लाइफ है ना, उसको उन्होंने फेस किया है। उन्हें अपनी डिज़ायर्स को सप्रेस करना पड़ा, है ना, उन्हें अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ा, ठीक है। वो टॉर्चर की गई, वो फ्रीडम के साथ नहीं रही, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको लिखना होगा। फिर वाई आर आंट जेनिफर्स हैंड कॉल टेरिफाइड, कि आंट जेनिफर के जो हैंड हैं वो टेरिफाइड क्यों हैं। वही बात है, फिर से आ गई। हर हैंड्स आर कॉल टेरिफाइड बिकॉज दे पास्ड थ्रू वेरी हार्ड बिटर एक्सपीरियंस ऑफ मैरिड लाइफ, क्योंकि उन्होंने जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी है उसकी बहुत ही हार्ड लाइफ, है ना, बिटर एक्सपीरियंस उन्होंने लिया है ना, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा बताया गया है। फिर व्हाट आर दे स्टिल रिंग विद, अब भी उनकी जो रिंग है वो अभी भी है, मतलब वो व्हाट आर दे स्टिल रिंग विद, है ना, द आंट्स हैंड्स यानी कि फिंगर्स आर स्टिल रिंग्ड, है ना, विद दोज हार्ड एंड टेस्टिंग डिफ़िकल्टीज। तो वो जो रिंग है वो क्या प्रदर्शित करती है, जो उनके हाथों में अब भी है, तो वो यही दिखाती है कि भाई उन्होंने अपनी डिफ़िकल्ट लाइफ को जो है, जो डिफ़िकल्टीज हैं उनको देखा है अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने उन चीज़ों को फेस किया है जो हर कोई नहीं फेस कर सकता है ना, जो उनको टॉर्चर किया जाता था, है ना, तो वो सब उन्होंने फेस किया है अपनी ज़िंदगी में। फिर वेयर डिड शी मेक द टाइगर्स, उन्होंने टाइगर्स कहाँ बनाए, वो इमेज कहाँ बनाई, तो आप सभी को पता है, एक स्क्रीन पर बनाई थी, है ना, जो कपड़ा था उस पर जो है पैनल में बनाई थी, ठीक है। हर टाइगर्स, पैनल क्या होता है, वो जो फ्रेम होता है उसको पैनल बोलते हैं, ठीक है। फिर है व्हाट विल हैपन टू हर टाइगर्स आफ्टर हर डेथ, कि व्हाट विल हैपन टू हर टाइगर्स आफ्टर हर डेथ, उनकी डेथ के बाद वो जो टाइगर्स हैं वो उनका क्या होगा, द टाइगर्स विल गो ऑन जंपिंग प्राउडली एंड अनअफ्रेड इवन आफ्टर हर डेथ। याद होगा आपको लास्ट शिंजा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि चाची तो दुनिया से चली जाएंगी, बट वो जो रिंग है, उनकी जो रिंग है वो उन्हें उस बंधन से नहीं मुक्त कर पाएगी, क्योंकि उनके हाथों में अभी भी रिंग है, तो वो जो उनके पति के बंधन है उनसे वो मुक्त नहीं कर पाएंगी, है ना। बल्कि दूसरी तरफ उन्होंने जो टाइगर्स बनाए हैं उस कपड़े पर वो जंपिंग करते हुए बाहर निकल जाएंगे, पूरे गर्व के साथ जंगल में घूमेंगे, पूरे गर्व के साथ, उन्हें कोई डर नहीं होगा, है ना। तो ये कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर दिखाया गया था, वही आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है ना, तो ध्यान रखिएगा। डेनिजेंस और सिवेलरिक का मीनिंग क्या है मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। डेनिजेंस का मतलब क्या है, डेनिजेंस का मतलब होता है रहना, जहाँ पर वो टाइगर्स जो है उसमें दिखाया गया है कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। टोपास का मतलब स्टोन है, जो कि किसके लिए बताया गया है, टाइगर्स के लिए बताया गया है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन मीनिंग के लिए पूछे जाते हैं। टोपास किसके लिए बताया गया है, टाइगर्स के लिए बताया गया है, ठीक है। और स्लीक का मतलब क्या होता है, एलिगेंट होता है। और शिवेलरिक का मतलब क्या होता है, ऑनरेबल होता है, ठीक है। वेडिंग बैंड का मतलब यहाँ पर क्या है, ध्यान रखिएगा। वेडिंग बैंड का मतलब यहाँ पर वेडिंग रिंग है यहाँ पर। मास्टर्ड का मतलब क्या होता है, मास्टर्ड का मतलब होता है कंट्रोल करना, जो कि उनके हस्बैंड का शासन था, उनके ऊपर रूलिंग थी, ठीक है। और रिंग्ड का मतलब क्या होता है, रिंग्ड का मतलब ये है कि वो उस रिंग को पहने हुए अब भी, है ना। और पैंसिंग का मतलब जंप होता है। अनअफ्रेड का मतलब तो आप जानते ही हो, जो डरे ना, है ना, निर्भय हो, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी इस चैप्टर के बारे में। उम्मीद करते हैं आप, अगर प्रैक्टिस सेक्शन में यहाँ से कुछ आएगा तो आप बहुत अच्छे से इनके आंसर्स करेंगे, है ना। तो तैयारी कीजिए अच्छे से और अपना पेपर अच्छे से दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और अगर चैनल को अब तक नहीं शेयर किया है, जो है सब्सक्राइब किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो टाइम है इंग्लिश का पेपर आने वाला है, तो हो सकता है जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ा है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो जाए। तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।